चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो इसके संबंध में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उन्हीं के प्रश्नों के अकॉर्डिंग हमको अध्ययन करना है जी। ठीक है, तो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति एवं विस्तार के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ठीक है, इसका अध्ययन हम लोग संभागवार करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग का ये जसपुर में है बनगांव, जसपुर में याद रखेंगे बनगांव। ठीक है, जस्ट बगल में है सरगुजा में है गंगापुर खुर्द याद रखिएगा। ठीक है जी, उसके बाद सूरजपुर में हो जाएंगे नैनपुर गिरिवरगंज याद रखना। ठीक है, नैनपुर गिरिवरगंज ये आपका सूरजपुर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कोरिया, तो कोरिया में हो जाएंगे परसगढ़ी। ठीक है जी, परसगढ़ी। देखो इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनका लोकेशन याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो जसपुर में हो जाएंगे बनगांव, उसके बाद सरगुजा में गंगापुर खुर्द, सूरजपुर में नैनपुर गिरिवरगंज और कोरिया में हो जाएगा परसगढ़ी। अब बात करेंगे नेक्स्ट बिलासपुर संभाग में, तो बिलासपुर संभाग में सबसे पहले रायगढ़ में एक हो जाएगा लारा और दूसरा हो जाएंगे मऊहापाली सियारपाली। ठीक है, मऊहापाली सियारपाली याद रखना, ये आपके रायगढ़ के हैं, मऊहापाली और सियारपाली। कोरबा में नहीं है। जांजगीर चांपा में एक हो जाएगा कापन। ठीक है, दूसरा हो जाएंगे मुक्ता राजा। ठीक है, एक कापन और दूसरा हो जाएंगे मुक्ता राजा और तीसरा हो जाएगा बाराद्वार। ठीक है, तीसरा याद रखना बाराद्वार। ये तीन जांजगीर चांपा में, एक कापन, दूसरा मुक्ता राजा और तीसरा हो जाएंगे बाराद्वार। उसके बाद नेक्स्ट मुंगेली में हो जाएंगे खमरिया। ठीक है, मुंगेली में याद रखना खमरिया हो जाएगा मुंगेली में। उसके बाद जीपीएम गौरेला पेंडा मरवाही, यहाँ हो जाएगा अंजनी औद्योगिक क्षेत्र, अंजनी याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। रायगढ़ में है लारा और दूसरा मऊहापाली और सियारपाली। वही जांजगीर चांपा में कापन है, मुक्ता राजा है और बाराद्वार है। यदि बात करें हम मुंगेली की तो एक खमरिया और दूसरा अंजनी। अब बात करते हैं बिलासपुर का, तो बिलासपुर के लिए आपको ट्रेस करना पड़ेगा रायपुर रोड को। ठीक है जी, तो रायपुर रोड में पहला हो जाएगा तिफरा सेक्टर डी, पहला याद रखना तिफरा सेक्टर डी। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा सिरगिट्टी। ठीक है, सिरगिट्टी याद रखना और जस्ट बगल में है सिलपहरी, जस्ट बगल में याद रखेंगे सिलपहरी। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट दगोरी और दगोरी की ही बगल में है सेलर। ठीक है जी, ये बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन से हुए? तिफरा सेक्टर डी, नेक्स्ट सिरगिट्टी, बगल में सिलपहरी, उसके बाद दगोरी, उसके बाद सेलर। ट्रेस करते जाइए, एक बार में याद होगा देखिएगा तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग की बात करेंगे तो कवर्धा में हो जाएगा हरील छपरा, कवर्धा में याद रखना हरील छपरा या हरीन छपरा। ठीक है, उसके बाद बेमेतरा में हो जाएंगे खैरा। ठीक है, बेमेतरा में याद रखना खैरा। नेक्स्ट बात करेंगे दुर्ग, तो दुर्ग में एक हो जाएगा बोरई औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा हो जाएंगे भिलाई के पास है हथखोज। ठीक है, हथखोज याद रखना। ठीक है जी, तो कबीरधाम में हो गया हरील छपरा, या कई जगह हरीन छपरा लिखाता है, बेमेतरा में खैरा और दुर्ग में बोरई और हथखोज। अब बात करते हैं राजनांदगांव, तो राजनांदगांव के लिए इस प्रकार से ट्रिक याद रखिएगा, ये आपका NH53 है। इसमें पहला हो जाएंगे इंद्रावनी, दूसरा हो जाएगा जोरातरई याद रखना जी। उसके बाद तीसरा हो जाएगा टेडेसरा के बाद हो जाएंगे पवनतल्ला। ठीक है, पवनतल्ला के बाद हो जाएगा विजयतल्ला के बाद है महरूम खुर्द। ठीक है, महरूम खुर्द। नेक्स्ट जाएंगे महरूम कला। ठीक है, महरूम कला। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट सोमनी, उसके बाद मोहरा और
गोठला, ठीक है, ये गुठला या गोठला। तो ये आपके राजनांदगांव में इंद्रावनी, जोरा तरई, टेडेसरा, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला, सोमनी, मोहरा और गोठला, ठीक है। तो ये आपका दुर्ग संभाग में। अब आते हैं हम लोग रायपुर संभाग। रायपुर संभाग की बलौदा बाजार में है औरेठी, ठीक है, बलौदा बाजार में है औरेठी, याद रखना औरेठी, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो बलौदा बाजार में। महासमुंद में है बीरकोनी है, ठीक है जी, महासमुंद में हो जाएंगे बीरकोनी, याद रखना महासमुंद में, ठीक है। वही गरियाबंद, गरियाबंद हो जाएगा बेलटुकरी, गरियाबंद में याद रखना बेलटुकरी। और धमतरी में एक तो हो जाएगा आपका श्यामा तरई, ठीक है, एक हो जाएंगे श्यामा तरई, दूसरा हो जाएंगे जी जामगांव, जी जामगांव, और तीसरा नंबर पर हो जाएगा आपका बागोद ग्राम, ठीक है, बागोद ग्राम, ठीक बन जाएंगे। तो धमतरी में एक श्यामा तरई हो गया, दूसरा जीजाम गांव और तीसरा बागोद ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं रायपुर का। तो रायपुर का भी मैं बाहर बना दे रहा हूँ, इस प्रकार से इसको ट्रेन रूट में याद कीजिएगा, ट्रेन रूट में, ठीक है। तो ये आपका नेशनल हाईवे है और ये आपका ट्रेन रूट है। तो NH30 में पहला मिलेगा सिलतरा, सिलतरा के बाद हो जाएंगे उरला, उरला के बाद हो जाएगा भानपुरी, ठीक है, भानपुरी, भानपुरी के बाद हो जाएंगे रावत भाठा, ठीक है, रावत भाठा याद रखना, ये आपका रोड में है। वही ट्रेन रूट की बात करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको तिल्दा, ट्रेन रूट में सबसे पहले तिल्दा, उसके बाद हो जाएंगे आमासियोनी, ठीक है जी, आमासियोनी, नेक्स्ट जाएंगे तेंदुआ, ठीक है, तिल्दा, आमासियोनी, तेंदुआ, उसके बाद हो जाएगा सरोरा बेमता, सरोरा बेमता, नेक्स्ट जाएंगे मुनगी ग्राम, ठीक है, मुनगी ग्राम, ठीक है। और अभी नवीनतम घोषित किया गया है आरंग को, इसको भी याद रखिएगा। यह आपका रायपुर संभाग की बात हो गई, ठीक है। बलौदा बाजार में औरेठी, महासमुंद में बीरकोनी, गरियाबंद में बेलटुकरी, धमतरी में श्यामा तरई, जीजाम गांव, बागोद ग्राम। रायपुर की बात करेंगे तो NH30 में सिलतरा, उरला, भानपुरी, रावत भाठा, तिल्दा, आमासिनी, तेंदुआ, सरोरा बेमता और मुनगी ग्राम, ये आपका रायपुर में है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग के कांकेर, कांकेर में हो जाए लखनपुरी, ठीक है जी, कांकेर में लखनपुरी। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट बस्तर, ठीक है। तो बस्तर में एक हो जाएगा आपका धुरा गांव, ठीक है, धुरा गांव। दूसरा हो जाएंगे कलचा, ठीक है, एक धुरा गांव और दूसरा हो जाएगा कलचा, ठीक है। उसके बाद सुकमा में सुकमा, ये नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र याद रखना, सुकमा में सुकमा। और दंतेवाड़ा में है टेकनार, ठीक है जी, दंतेवाड़ा में टेकनार याद रखिएगा। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। कई बार प्रश्नों में इससे संबंधित जिला पूछता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, हम ध्यान देंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। चलिए इसको रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सरगुजा संभाग, इसको लिख लिख के देखिएगा जी, ठीक है। अभी ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, अन्यथा क्लास में इसको बार बार पूछता हूँ तो याद हो जाता है। आप लिख लिख के देखिए इसको, ठीक है। तो जसपुर में बनगांव, सरगुजा में गंगापुर खुर्द, और सूरजपुर में नैनपुर गिरिवरगंज, और कोरिया में परसगढ़। रायगढ़ में लारा, मऊहापाली और सियारपाली। वही जांजगीर चांपा में कापन, मुक्ता राजा और बाराद्वार। नेक्स्ट GPM में अंजनी और मुंगेली में जाएंगे खमरिया, ठीक है। यदि हम बिलासपुर की बात करेंगे तो बिलासपुर में एक हो जाएगा तिफरा सेक्टर D, दूसरा सिरगिट्टी, बगल में सिलपहरी, उसके बाद दगोरी, उसके बाद सेलर, ठीक है। वही यदि हम दुर्ग संभाग की बात करेंगे तो कबीरधाम में हरील छपरा है, और बेमेतरा में खैरा है, दुर्ग में एक बोरई और दूसरा हथखोज है। वही बात करेंगे राजनांदगांव की तो एक इंद्रावनी, दूसरा जोरा तरई, तीसरा टेढ़ेसरा, चौथा पवन तल्ला, पांचवा विजय तल्ला, छठवां महरूम खुर्द, सातवां महरूम कला, उसके बाद सोमनी, मोहरा और गोठला, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रायपुर संभाग का। तो बलौदा बाजार में औरेठी है, महासमुंद में बिरकोनी है, गरियाबंद में बेलटुकरी है, वही धमतरी में श्यामा तरई, जीजाम गांव और बागोद ग्राम है,
ठीक है। यदि हम रायपुर की बात करेंगे तो आरंग नवीनतम है। NH30 में पहला सिलतरा है, दूसरा उरला, तीसरा भानपुरी, चौथा रावत भाठा। उसके बाद ट्रेन रूट में तिल्दा, अमासिवनी, तेंदुआ, सरोरा, बेमता और मुनगीग्राम है। ठीक है। इसमें प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सिलतरा, जबकि सर्वाधिक पैसा निवेशित है, ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक पैसा निवेशित है उरला में। ठीक है। और सर्वाधिक लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, सर्वाधिक लोग याद रखना रोजगार प्राप्तरत कहाँ हैं तो उरला में, याद रखना। ठीक है। सर्वाधिक पैसा निवेशित है उरला में और सर्वाधिक लोग वहाँ पर रोजगार प्राप्तरत हैं, याद रखना उरला में। ठीक है, बन जाएंगे। तो ये ट्रेस हुआ इसका औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न एक तो बनते हैं कि कौन कौन से जिला में कहाँ स्थित है, ये पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कौन सा बृहद औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा मध्यम है, कौन सा लघु है, कौन सा अति लघु है, अति लघु कौन बनाता है, ऐसा प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा। आप इस टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर इसको पढ़िए, फिर लिख के देखिए, देखिए एक बार में याद हो गया। ठीक है। तो प्रश्नों के प्रारूप के अकॉर्डिंग हमको अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। जब तक हम विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हम नहीं देखेंगे तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनका वर्गीकरण कि कौन कौन सा बृहद औद्योगिक क्षेत्र है, कौन कौन से मध्यम है, कौन कौन सा लघु है, कौन कौन सा अति लघु है। ठीक है। चलिए देखते हैं। देश में औद्योगिक क्षेत्र की निर्माण की बात करेंगे तो CSIDC इसके द्वारा बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। इसका गठन किया गया है 7 अप्रैल 2001 को। ठीक है जी। इसका गठन कब हुआ है तो 7 अप्रैल 2001 को। इसका मुख्यालय है रायपुर। ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखेंगे। यह क्षेत्रफल के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र को 4 वर्गों में विभक्त करता है। पहला बृहद औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा हो जाएंगे मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा लघु औद्योगिक क्षेत्र और चौथा हो जाएगा अति लघु औद्योगिक क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। जो CSIDC है वह औद्योगिक क्षेत्र को क्षेत्रफल के बेसिस पर 4 वर्गों में विभक्त करता है, ध्यान रखेंगे। ये क्षेत्रफल के बेसिस पर होगा। पहला बृहद औद्योगिक क्षेत्र, वह औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से अधिक, उसको बोलते हैं बृहद। दूसरा मध्यम, जिसका क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर से 200 हेक्टेयर तक हो, ये कहलाता है मध्यम। उसके बाद 100 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक ये कहलाता है लघु, और 50 हेक्टेयर से लेकर 0 हेक्टेयर तक ये कहलाते हैं अति लघु या सूक्ष्म। ठीक है, बन जाएंगे। इसमें ध्यान रखना लघु और अति लघु का निर्माण करने के लिए IIDC का गठन किया गया है जी। ये प्रश्न के तौर पर आ चुका है। IIDC का गठन क्यों किया गया है तो लघु और अति लघु औद्योगिक क्षेत्र के गठन के लिए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र बृहद हैं। तो प्रदेश में वर्तमान में 5 औद्योगिक क्षेत्र बृहद हैं। याद करना एकदम सरल, इधर नक्शा ट्रेस हुआ तो सिलतरा उरला 2 हुआ, उसके बाद ये सिरगिट्टी बगल में सिलपहरी 4 और ये बोरई 5, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इस प्रकार से बनेगा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये याद रखिएगा। तो कौन कौन से 5 हो गए। पहला रायपुर में सिलतरा है, सिलतरा के जस्ट नीचे में कौन सा है जी उरला। ठीक है। नेक्स्ट बिलासपुर में जाएंगे सिरगिट्टी, बिलासपुर में याद रखना सिरगिट्टी के बगल में हो जाएगा सिलपहरी। ठीक है, सिलपहरी याद रखना, और लास्ट दुर्ग में हो जाएंगे बोरई। तो ये 5 बृहद औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया है वह प्रत्येक वर्ष इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बदलते रहती है। पिछले वर्ष 3 था, उससे पहले 1 था। ठीक है। तो इस वर्ष 5 है। कौन कौन से हो गए तो रायपुर में सिलतरा, उसके नीचे में उरला, बिलासपुर में सिरगिट्टी, बगल में सिलपहरी और दुर्ग में बोरई। ठीक है। तो ये 5 याद रखना बृहद है। हम बात करें मध्यम का तो प्रदेश में 3 मध्यम है। उरला के बाद 2 बच गए, कौन कौन सा भानपुरी और रावत भाठा। ध्यान दीजिएगा, भानपुरी और रावत भाठा 2 और यहाँ पर हथखोज 1 3। तो वर्तमान में 3 मध्यम है। कौन कौन सा हो गए। एक हो जाएगा आपका भानपुरी रायपुर, दूसरा मेटल पार्क का रावत भाठा। ठीक है, मेटल पार्क रावत भाठा। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका हथखोज, थर्ड याद रखना हथखोज। ये तीनों को आपको याद रखना है जी। ठीक है। अब बात करेंगे लघु का।
लघु औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो हर संभाग में एक ट्रेस करना है और रायपुर संभाग में एक प्लस करना है। ठीक है, तो लघु कौन कौन से हैं आप ध्यान दीजिएगा, तो एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, सरगुजा संभाग के सूरजपुर में है नैनपुर गिरिवरगंज, नैनपुर गिरिवरगंज। ठीक है, नैनपुर गिरिवरगंज याद रखना, ये सूरजपुर में है। बिलासपुर में, यदि बिलासपुर संभाग बात करेंगे तो बिलासपुर का तिफरा सेक्टर डी, बिलासपुर का तिफरा सेक्टर डी याद रखना। ठीक है, वही यदि हम दुर्ग संभाग की बात करेंगे तो राजनांदगांव का महरूम कला। ठीक है, राजनांदगांव का महरूम कला याद रखना। ठीक है, उसी प्रकार बस्तर संभाग की बात करेंगे तो लखनपुरी, लखनपुरी। और यदि हम रायपुर संभाग बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बिरकोनी। ठीक है, ये महासमुंद पड़े। ठीक है जी, महासमुंद का बिरकोनी। और धमतरी का हो जाएंगे बागोदग्राम। ठीक है, बागोदग्राम। तो ये आपका लघु हो गए। और अति लघु जो शेष बच गए सब अति लघु। प्रश्न में आया था, ये प्रश्न में आ चुका है, ध्यान रखिएगा कि ये पार किस में आता है, ये किस में आता है। तो यदि आपने ये 5, ये 3 और ये 6 याद कर लिया तो शेष आपका जो बचा वो आपका अति लघु है। तो बृहद में कौन कौन से हो गए, एकदम सिंपल ट्रेस करना। पहला सिलतरा, दूसरा उसके नीचे में उर्ला है, 2 हो गए। सिरगिट्टी और सिलपहरी 4 हो गया, बोरई 5। जबकि मध्य में कौन कौन से आएंगे, भानपुरी, उसके बाद रावत भाटा मेटल पार्क, उसके बाद जाएंगे हाथखोज। जबकि यदि हम लघु की बात करेंगे तो सूरजपुर का नैनपुर गिरिवरगंज, उसके बाद बिलासपुर संभाग के बिलासपुर का तिफरा सेक्टर डी, राजनांदगांव का महरूम कला, उसके बाद नेक्स्ट महासमुंद का बिरकोनी और धमतरी के हो जाएंगे बागोदग्राम। ठीक है, और कांकेर का लखनपुरी। ठीक, तो ये औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति और ये उनका वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डबल आईडीसी के द्वारा कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया है और कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं